Good morning, friends. Welcome once again in the series of children's rubric. Today we are going to study one more rubric जो elements का ही है. Elements from excitement, emotional. Okay, children are ill at certain moments. ऐसा पूरा rubric है. तो थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं. तो जैसे हम समझ रहे हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब किस चीज़ की वजह से बच्चों में ये कंप्लेंट्स आ जाती है. ओके, उसका कारण क्या है, बच्चों का बीमारी का कारण क्या है. तो दैट इज ऑल द रूब्रिक्स कम अंडर एलिमेंट्स फ्रॉम. तो ये एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है. जैसे हमने पहले भी देखा है कि क्रॉनिक केसेस में भी लेते हैं हम एलिमेंट्स, लेकिन अगर हमको इजीली एक्यूट केस में हमको एलिमेंट्स इजीली मिल जाते हैं क्योंकि वो फौरन हुआ होता है, 2-4 दिन की बात होती है. तो वो एलिमेंट्स फ्रॉम वो जो कॉज़ है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हैनीमन सर ने भी बोला है 5th एफोरिज्म में एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस, जैसे कि और बाद में भी जब केस टेकिंग का फॉर्मेट आता है तो वहाँ पर भी एक्यूट केस में कैसे हम किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है और क्रॉनिक में कैसे हमको डील करना है. तो वो तो ऑर्गेनॉन में आता ही है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग एलिमेंट्स फ्रॉम जो हम लेते हैं तो एक्यूट केस में हमको इजीली मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम वो ज़्यादा उस पर जोर देते हैं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स फ्रॉम के जो रूब्रिक्स है उसको. तो यहाँ पे रूब्रिक क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, मतलब इमोशनली एक्साइट जब बच्चे हो जाते हैं. और आगे पूरा रूब्रिक है चिल्ड्रन आर इल एट सर्टेन मोमेंट्स, मतलब ऐसी कुछ पल होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं और ऐसे कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर ये बच्चे इमोशनली जब वो एक्साइट होते हैं तो उसके बाद वो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं. जैसे पेरेंट्स हमको बोल सकते हैं कि ऐसा अगर कुछ हुआ कि जैसे बोलो अ, हम अगर सिटी में रहने वाले लोग गाँव में जाने वाले हैं, तो बच्चों को कभी-कभी कुछ बच्चों को वो चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. अभी फेस्टिवल आना आने वाला है और हम गाँव जाने वाले हैं और वो सारी चीज़ों का एक्साइटमेंट, मतलब वो कज़िन से मिलना है, फिर वहाँ पे हमको क्या-क्या सेलिब्रेट करना है, क्या-क्या खाने को मिलेगा. तो ये सारी चीज़ों का मिला के तो पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हाँ, जब भी हमको जाना होता है ये इतना खुश होता है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये बीमार पड़ता है, हमेशा. हुँ? तो मतलब ये चीज़ हमको वो टाइम पे हम ये रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई बच्चों का जैसे इमोशन अगर हम समझे तो इमोशन क्या-क्या इमोशन होती है, वो पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन-कौन से इमोशंस का इस पे इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों पे. गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, एक्साइटमेंट खुशी हो सकती है, ठीक है? तो ये सारी जो इमोशंस है, उसको जब भी वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है उनका, वो चरम सीमा पर जैसे हम बोलते हैं ना एक्साइटमेंट, तो उसकी वजह से मतलब इम्पल्स जैसे, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब अगर हमको ये हिस्ट्री में अगर ये मिल जाए कि ऐसी सिचुएशन में ये बच्चा हमेशा बीमार पड़ता ही है, तो उस सिचुएशन में हम ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें 18 मेडिसिन्स है, जो कॉमन वाली है वो मैं बताती हूँ. एकोनाइट है, बेलाडोना है, कैलकेरिया है, इग्निशिया है, लैकेसिस है, मर्क है, ओपियम, सोरिनम, पल्सेटिला, सेपियम, स्टैफ, सूजा, ट्यूबरकुलम एंड वेराट्रम. ओके, सो इतने सारे मेडिसिन्स है. तो इसमें से अगर कोई आपको कभी आपने यूज़ किया है या फिर अगर इन फ्यूचर भी आपको कभी मिलता है और आप यूज़ करते हैं इस रूब्रिक को, तो प्लीज़ इस कमेंट में इसको डाल दीजिएगा, सो दैट others also can learn from your experiences. Okay, so thank you very much for listening. This was all for today's rubric.
थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।